बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड बी डूइंग फाइन। आज सेकेंड ईयर का इंग्लिश का लेक्चर है और उसमें हमने चैप्टर नंबर 10 कल स्टार्ट किया था मिस्टर चिप्स नावल का। तो आगे आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 23 है जनाब और तकरीबन मिड से है। तो 1913 से उसकी रिटायरमेंट से पहले के जो साल हैं उनकी बात हो रही है और उसमें जो मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, उनको राइटर बयान कर रहा है। जैसे इससे पहले जो है वो बात की गई थी कि वो जो राल्स्टन आता है यंग हेड मास्टर उसकी जगह, उसकी बात की गई है जो कि बहुत ही पॉन्टिफिकल होता है, बहुत ही प्राउड होता है और ही वाज ग्लिटरिंग विद फर्स्ट एंड ब्लूज, बहुत सारे तमगों से आरास्ता होता है। और उसके बाद जो है जब मतलब इंग्लैंड का बादशाह जो किंग एडवर्ड सेवंथ होता है, जब वो मरता है तो तमाम बच्चों को और टीचर्स को बुलाया जाता है, मतलब गिरजा उसमें बड़े हॉल में, और उनको बताया जाता है कि ऐसे इंग्लैंड का जो बादशाह है वो मर गया है, तो मतलब क्लास को छुट्टी होगी, स्कूल को, शाम को जो है वो चैपल सर्विस होगी। तो आगे एक और वाक़या बयान किया जा रहा है, इसको पढ़ते हैं। अ समर मॉर्निंग, ऐसे ही मतलब एक गर्मियों की सुबह, ऑन द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के करीब, नियर रेलवे लाइन पर, नियर ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड के करीब। तो ऐसे गर्मियों की एक सुबह ब्रुकफील्ड के करीब रेलवे की जो लाइन थी उस पर द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक। तो जो रेलवे के आदमी थे, रेलवे के जो मुलाजमीन थे वो हड़ताल पर थे। स्ट्राइक कहते हैं प्रोटेस्ट को, ठीक है, हड़ताल करना, काम बंद कर देना। तो द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक, रेलवे के जो मुलाजमीन थे हड़ताल पर थे। सोल्जर्स वर ड्राइविंग द इंजन्स, जबकि जो फौजी थे वो इंजन्स को चला रहे थे, पावर्स को चला रहे थे। स्टोन्स हैड बीन थ्रोन एट ट्रेन्स, और रेल गाड़ियों पर पथराव किया गया था, मतलब कि रेलवे के मुलाजमीन अपने मुतालबात मनवाने के लिए मे बी they were throwing stones at trains. ब्रुकफील्ड बॉयज वर पेट्रोलिंग द लाइन, जबकि ब्रुकफील्ड के जो लड़के थे, जो तालिब इल्म थे, वो लाइन पर, ट्रेन की जो लाइन होती है वहां पर गश्त कर रहे थे। पेट्रोल कहते हैं गार्ड को, गश्त करना, जो है हिफाजत करना। तो ब्रुकफील्ड के तालिब इल्म लाइन पर गश्त कर रहे थे, थिंकिंग द होल बिजनेस ग्रेट फन, और उनको ये सारा मामला बहुत ही मजेदार लग रहा था, उनको इस मामले में बहुत मजा आ रहा था। चिप्स हु वाज इन चार्ज, जबकि चिप्स जो कि इंचार्ज था, स्टूड अ लिटिल वे ऑफ, वो थोड़ा सा दूर खड़ा था, टॉकिंग टू अ मैन, एक आदमी से बातें करते हुए, एट द गेट ऑफ अ कॉटेज, एक छोटे से मकान के गेट पर। तो चिप्स मतलब जो उन बच्चों का, उन तालिब इल्मों का इंचार्ज था, वो एक छोटे से मकान के गेट पर एक आदमी से बातें कर रहा था, थोड़ा सा दूर खड़े होकर। यंग क्रिकलेट अप्रोच, तो छोटा क्रिकलेट मतलब जो उसका स्टूडेंट था, क्रिकलेट, ये अपने नाम याद रखना है, तो इसी से मुतालिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज क्रिकलेट। तो यंग क्रिकलेट अप्रोच, नौजवान क्रिकलेट जो है वो उसके पास आया, चिप्स के पास, उसका स्टूडेंट। प्लीज सर, व्हाट शैल वी डू इफ वी मीट एनी स्ट्राइकर्स। तो बच्चा पूछता है कि मेहरबानी करके जनाब हमें बताएं कि हम क्या करेंगे अगर हमारा सामना किसी हड़ताल करने वाले से हो जाता है, हड़ताली से हो जाता है। स्ट्राइकर कहते हैं प्रोटेस्टर को, हड़ताल करने वाले को। तो कहते हैं जनाब मेहरबानी करके हम क्या करेंगे अगर हमारा सामना किसी हड़ताली से हो जाए। वुड यू लाइक टू मीट वन, तो चिप्स जो थोड़ा सा मतलब फनी उसमें होता है, मूड में, तो चिप्स कहते हैं क्या तुम एक हड़ताली से मिलना पसंद करोगे। आई डू नॉट नो सर, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है मैं नहीं जानता जनाब। गॉड ब्लेस द बॉय, खुदा उस लड़के पर रहमत करे। ही टॉक्ड ऑफ देम, उसने उन हड़तालियों के बारे में बात की, एज इफ दे वर क्वीर एनिमल्स, जैसे वो कोई अजीबो गरीब जानवर हो, आउट ऑफ अ जू, जो चिड़िया घर से भाग गए हो। क्वीर कहते हैं स्ट्रेंज को, अजीबो गरीब को। बिजनेस कहते हैं मैटर को, मामले को। तो खुदा उस लड़के पर रहमत करे, उसने उनके हड़तालियों के बारे में ऐसे बात की जैसे कि वो चिड़िया घर के कोई अजीबो गरीब जानवर हो। वेल हियर यू आर देन,
यू कैन मीट मिस्टर जॉन्स, ही इज अ स्ट्राइकर। चिप्स उसको क्रिकलेट अपने स्टूडेंट को कहता है, अच्छा तो फिर ये लो तुम मिस्टर जॉन से मिल सकते हो, ये एक हड़ताल करने वाला है, हड़ताली है। व्हेन ही इज ऑन ड्यूटी, जब ये मिस्टर जॉन्स का जहन आपने नाम आपने अपने जहन में रखना है कि वो एक स्ट्राइकर होता है और वो जो है रेलवे का मुलाजिम होता है। व्हेन ही इज ऑन ड्यूटी, तो जब ये मतलब मिस्टर जॉन्स ड्यूटी पर होता है, ही हैज चार्ज ऑफ द सिग्नल बॉक्स, तो इसके पास जो कांटा बदलने का और सिग्नल बदलने वाला कमरा है उसका उसकी जिम्मेदारी होती है एट द स्टेशन पर। सिग्नल बॉक्स कहते हैं रूम फ्रॉम वेयर सिग्नल लाइट्स आर कंट्रोल्ड। सिग्नल और कांटे बदलने वाला जो कमरा होता है उसको कहते हैं सिग्नल बॉक्स। तो चिप्स उसे कहता है कि जब ये अपनी ड्यूटी पर होता है मिस्टर जॉन्स, तो इसका स्टेशन पर जो है कांटा बदलने की जो जिम्मेदारी है वो इसकी है। यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स मैनी अ टाइम, तो तुमने अपनी जिंदगी बहुत बार इसके हाथों में दी है, सौंपी है। आफ्टरवर्ड्स द स्टोरी वेंट राउंड द स्कूल, तो बाद में ये जो कहानी है ये पूरे स्कूल में फैल गई। देयर वाज चिप्स टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, तो बच्चे कहने लगे कि जनाब चिप्स वहां पर था और वो एक हड़ताल करने वाले से बात कर रहा था, एक हड़ताली से बातें कर रहा था। टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, एक हड़ताली से बातें कर रहा था। माइट हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली द वे दे वर टॉकिंग टुगेदर, और शायद वो बहुत दोस्ताना भी हो रहा था जिस तरीके से वो दोनों बातें कर रहे थे। चिप्स थिंकिंग इट ओवर अ गुड मैनी टाइम्स, तो चिप्स जब इस मसले पर बहुत दफा सोचता था, ऑलवेज एडेड टू हिमसेल्फ, तो वो अपने आप से हमेशा ये बात कहता था दैट कैथी वुड हैव अप्रूव, कि कैथरीन जो है उसकी बात जो है वो मान जाती या उसकी बात को सही तस्वुर करती, एंड वुड ऑलवेज हैव बीन अम्यूज्ड, और वो इस बात से बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज होती। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप यू वुड वॉच इट एंड अंडरस्टैंड इट। इफ देयर वुड बी एनी क्यूरी वी विल डिस्कस इट। थैंक यू।